बोलो यार। पिछले तकरीबन जो 22 जनवरी से है, सरकार की मंशा ये है ही नहीं कि किसान से बात कर ले। और फिलहाल जो इतना अहंकार उनमें आ गया है, अगर देख भी रहे हैं अभी जैसे चुनावों में भी हुआ है, जिला पंचायत में हुआ है, वही काम एक तरीके से अभी कृषि बिल से रिलेटेड कोई भी मंत्री का इस तरीके से बयान आ नहीं रहा है। कोई ना ही कोई ऐसा मंत्री या फिर उस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं। लग रहा है कि बिल्कुल उनका एक तरीके से बिल्कुल इग्नोर कर दिए किसान। और जैसे कि अभी परिवर्तन भी हुआ है, मंत्रियों के उन्होंने कहा, तो जब एक कहावत है ना कि आईने पे धूल है और वो क्या नाम है, चेहरे पे धूल है और आईना बदल, आईना साफ कर रहे हैं, आईना साफ कर रहे हैं और जबकि चेहरे पे धूल है। मंत्रिमंडल सारे सेम ऐसा ही है। मंत्रिमंडल से क्या फर्क पड़ा जब उनके लोगों की मानसिकता ऐसी है, पीछे से उन्हें मतलब चेहरे बदल दिए गए हैं, लेकिन बात वही है। बात वही है, हाँ वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब चेहरा ही गंदा है और आईने बदलने से क्या होगा। लेकिन सर अब एक मीडिया के माध्यम से रूमर फैल रही है कि वो कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी मतलब आप लोगों से बात करना चाहते हैं, किसानों से बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले स्थान बताया जाता था, फिर बात करने की बात करते थे। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है कि वो मंत्री का बयान है या इस तरीके की रूमर है? मंत्री का जो बयान है उनके तो वही सीधा रटा रटा जवाब है कि भाई आ जाओ बात कर लो, लेकिन कंडीशन हमारी वही रहेंगी, बिल पे बात नहीं करेंगे, बिल पे बात नहीं करेंगे, जो उसमें संशोधन करना है कर लो, और MSP नहीं देंगे, ठीक है, तो फिर देंगे क्या? वो क्या टाइम ख़राब करना है? इससे तो अच्छा बैठे हुए हैं, तब तक बैठे रहेंगे जब तक नई निर्णय निकलेगा इसका। तो सर टिंकू चौधरी जिस तरीके से सरकार का नया फेरबदल किया है, कह रहे पुरानों ने काम नहीं किया, हो सकता है नए काम करें, तो आपका क्या मानना है? ये पूरा इसके जो अभी बदलाव किया गया, इसमें कुछ ऐसे भी बदलाव करे गए जिन्होंने काम किया भी है, और कुछ ऐसे हैं कि जिनके उन्होंने पर कतरे हैं, जिनका इन्हें लगता है कि ये आने वाले टाइम पर इनका विरोध करेंगे, ठीक है। जैसे बड़े बड़े पुराने दिग्गज नेता हैं, हाँ। रविशंकर है, जो प्रकाश जावड़ेकर, जो इनके पुराने नेता हैं, जो कभी अडवाणी की टीम के हुआ करते थे, यानी कि जो पुरानी जो इनके आज जो इनकी चमचागिरी करेगा वो मंत्रिमंडल में रहेगा। इसी तरीके से करते करते ये सबको हटा दे रहे हैं, इनके बस जो इनकी चमचागिरी करेंगे वही न रखें। अभी डॉक्टर वालियान में जो अभी मंत्री बनाए गए हैं वो पश्चिम क्षेत्र के लिए, उन्होंने किसानों के बारे में बताएंगे अनगलाव क्या और किसानों को लेके तरह तरह के उन्होंने टॉपिक दिए गए थे, लेकिन उन टॉपिकों से किसानों की सेहत पर असर नहीं पड़ा, लेकिन उनका जो गलत तरीके से एक वो आया बयान आया। देखो जो क्या नाम है मंत्री जी जो संजीव बालियान है, उनका खुद अपना तो कुछ वजूद है नहीं, तो BJP के दम पर चुनाव जीत के आए हैं। उनका भी रटा रटा है वही भाषण है जो उनका क्या नाम है कृषि मंत्री का है, वही उन्होंने भेजा, एक कॉपी उसके पास उनके पास भिजवा रखी है, और वो भी वही बन देते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे इसका अच्छा फसल का रेट मिल रहा है, सब कुछ वही है जो मंत्री जी कह रहे हैं। और जो भी इनके मंत्री हैं सबके पास में एक ही कॉपी भेज रखी है, वो सब रटा रखा है। जो इनके ऊपर के नेता हैं, अमित शाह, मोदी जी, सबके पास में कॉपी भिजवा रखी है कि उसके अलावा वो अपनी मर्जी से कोई भी जवाब नहीं दे सकते। लेकिन सर कल पूरे भारतवर्ष के अंदर सिलेंडर हाथ में लेकर और हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश सभी जगह बड़े पैमाने पर महंगाई को लेकर विरोध हो गया। क्या इस विरोध से सरकार की सेहत पर असर पड़ेगा? सरकार की सेहत पर तो असर वैसे तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, विरोध होगा, लेकिन उसका असर जो पड़ेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि सरकार तो पूर्ण बहुमत से, अगर अल्पमत में होती, पूर्ण मत में ना होती, तो उसके दल जो होते हैं वो धीरे धीरे छोड़ कर जा चुके हैं। बहुत सारे मेरे से 25-26 दल हुआ करते थे 2014 में, और आज उनके पास में मात्र 2 या 3 दल हैं। सब उनकी इस नीतियों की वजह से छोड़ के चले गए। बिहार में उन्होंने ऐसा काम किया, कोई काम महाराष्ट्र में किया, उनके जो दल के साथ से गठबंधन के लोग थे, उनकी गलत नीतियों की उसकी उनका यूज़ करा छोड़ दिए वो। अच्छा टिंकू चौधरी आपके यहाँ 2022 में हम उनको देखेंगे या 2022 में बदला रहे हैं, देखिए अभी जिला पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें तो जो दिग्गज जो जीत कर आए थे, वो अगर मैं सीधी बात कहूँ जीतने का काम किया उन्होंने, तो किस में भरोसा करेगा? देखो आम जनता ने तो वोट अपना देना ठीक है, आम जनता साथ में छल कपट हुआ ना, वर्ण कितना बड़ा छल कपट हुआ, तो किस पर भरोसा किया जाए? नहीं, छल कपट भी तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब मैं जैसे कि अब आप देख भी रहे होंगे, हाँ, कि लोगों के साथ में जो जिला पंचायत के चुनाव जीते हैं उनके साथ में इस तरीके से करा है कि घर पे JCB पहुँचा दी गई, और जितने भी गांव देहात के जितने लोग होते हैं उनके घर के किसी के पेपर नहीं होते, वो सब ऐसी कहीं ना कहीं मतलब सब जो दादा लाई प्रॉपर्टी किसी के पास तो है नहीं कि सब अपनी ज़मीन में रह रहे हैं। JCB बाहर पहुँचा दी गई है कि भाई या तो वोट दोगे, नहीं दोगे तो तब भी तोड़ेंगे, और मजबूरी में बिके आदमी क्या करेगा? वही हुआ ना जो पहले जो NRC में था,
या आप अपनी जन्मपत्री दिखाओ, एक 60 साल के और 45 साल के बुजुर्ग से मांगो जन्मपत्री दिखाओ, जन्मपत्री कहाँ से लाओ? बिल्कुल वही इन्होंने कर रहे, जबरदस्ती का काम हो रहा है ना, तानाशाही चल रही है, किसी को पर्चा भरने नहीं दे रहे हैं। आप गाजियाबाद में देख लो, चाहते हुए भी पर्चा नहीं भरने दिया। जो जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ा था सामने विपक्षी पार्टी, उसकी कॉलोनी तोड़ दी गई, सदस्य जो थे वो बंद कर दिए गए, पर्चा नहीं भरने दिया। वही काम ब्लॉक प्रमुख में हो रहा है, सब जगह ये हो रहा है। लेकिन आम जनता ने तो वोट में ना हराया ना, अगर कुछ बात करें तो उनको ये खरीद सकते हैं, जनता को तो नहीं कर सकते ना। लेकिन अभी देखा कि कहीं आगरा की मैं बात कर रहा हूँ तो एक महिला करके हैं, वो महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रही थी, उनको हाउस अरेस्टिंग कर लिया। और ऐसे टाइम पे हाउस अरेस्टिंग कर लिया कि जो घरों के अंदर जो गृहिणी रहती है किस हालत में रहती है। एक मतलब 2 इंस्पेक्टर और पुलिस जाके मतलब एक जेंट्स पहले घुस गए। तो क्या ये लोकतंत्र है या मतलब क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है ये तो हमारे प्रशासन को, पुलिस को ये देखना चाहिए कि उन्हें किसी सरकार के गुलाम नहीं बनना चाहिए। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन काम वो करे जो अच्छा लगे। जरूर थोड़ा ये कहते कि हमारे कंट्रोल में उनका सस्पेंड तो कर ही नहीं सकते या डिसमिस नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र कर, खाली ट्रांसफ़र के डर से मतलब वो एक काम है, ये कानून व्यवस्था पे ठप्पा लगा के बैठे हुए हैं। ये सरकारें आज इनकी हैं, फिर चेंज रहेगी, फिर क्या होगा उनका, फिर दूसरी सरकार आएगी ऐसी यूज़ करेगी। जो आदमी झुकेगा उसे हर आदमी झुकाएगा, ठीक है। सही काम करे तो दिक्कत क्या है, हर आदमी के जो गलत होगा उसके साथ तो मतलब उसके खिलाफ दुनिया खड़ी होगी, सही के साथ तो आम जनता भी खड़ी होगी ना। तो ये पुलिस प्रशासन को सभी को देखना चाहिए कि भाई वो क्या कर रहे हैं। सर इतनी बड़ी जो तानाशाही चल रही है, हिटलर साइड चल रही है, क्या आगे आने वाले समय के अंदर क्या आप लोगों से वोट नहीं चाहिए? मतलब एक चलो एक ऐसा होता है किसी बच्चे ने काम कर गलत कर दिया, उसे धमका के चुपचाप बैठा दिया, लेकिन इतनी हट धर्मी तो नहीं होनी चाहिए ना। नहीं, तानाशाही तो ये अपने, अगर ये धरना आंदोलन ना होता तो ये तो अपने नक्शे कदम पे चल रहे हैं ना। आप देखो निर्विरोध चुनाव जिताए जा रहे हैं जबरदस्ती, तो ये वोटिंग चुनाव थोड़ी ना हो रहे हैं। ऐसे ही मतलब 2024 या उसके बाद के चुनाव जो होते, अगर ये इस तरीके से आंदोलन ना होते तो बिगैर इलेक्शन कर ही जिताए जाते कि बोला हमें तो पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। तो भाई इतने बहुमत से ये तो दिखा तो रहे ना कि जनता ने नकार दिया, उसके बावजूद भी जबरदस्ती इन्होंने अपने चुनाव जिता दिए। गाजियाबाद में देख लीजिए 14 सीट में से 2 सीट चुन के आई है। इनके मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं उसका मतलब पोता हारा है, एक तरह उसकी लड़की की घरवाली हारी है, जो उसको मतलब करंट में भाई विधायक है और भतीजा हारा है, उसकी भाई है, उसकी भाभी हारी है, उसके बावजूद भी ये जबरदस्ती इन्होंने मतलब अध्यक्ष बना दिए हैं। तो ये हमारे यहाँ भी, बाकी आपने बड़ौद में भी देखा, मुजफ्फरनगर में भी देखा कि वोट ही नहीं डालने दिया। ऐसे ही अपने पश्चिम मतलब पूरे स्टेट में यही हाल रखा है इन्होंने कि जबरदस्ती जो पूर्व मंत्री रहे हैं, अभी भी सांसद हैं, उनके फैमिली से लोग हारे, लेकिन जबरदस्ती चुनाव जिताए गए। वही इनका यही फंडा चल रहा है कि लोग आज विरोध नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम पे चुनाव लोकसभा के भी नहीं होने देंगे। तो ये तो हमें देखना है कि भाई हम या तो मतलब आने वाले, जैसे अंग्रेजों ने हल किया था वो भी तो ये कहते हैं चौधरी युवा रोड पे नहीं आ रहा है, उन्हें नौकरी नहीं चाहिए ना उन्हें काम धाम चाहिए लगता है। नहीं, ये पॉलिसी तो बना रहे हैं ना उसके लिए भी, जैसे बिहार में बना रखी है कि अगर युवा अभी बिहार में ये पॉलिसी बनाई, ये पॉलिसी यहाँ भी यही तैयार करें कि हम विरोध हो रहा है और विरोध जो करेगा उसके लिए पॉलिसी बिहार में बनाई, ये तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि विरोध नहीं हो रहा है, बिहार में पॉलिसी बना के कोई भी विरोध करता है 25 साल से उम्र का तो सरकारी नौकरी का हकदार नहीं होगा। ये लोकतंत्र में तानाशाही का रोल निभा रहे हैं। ये तो इनके पार्टनर से ये जो मिल रहा है सीख रहे हैं और ये यहाँ लेके आने वाले हैं। अभी तो एक चीज़ तो ले भी आए हैं ऑलरेडी, जितने भी ठेकेदारी या सिविल वर्क के जो ठेकेदार है कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि आपने किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो आप सरकारी टेंडर नहीं ले सकते हैं। यानी कि ये धीरे धीरे आदमी को सकते हैं कि वो किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल ही ना हो। ये इन्होंने कर रखा है कि आप उनके साथ में जितने भी आज के डेट में क्रिमिनल लोग हैं सब इनके साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सब इनके साथ जुड़े हुए हैं और उनकी सारी फाइलें बंद हो जाती है जैसे इनके साथ में आते हैं। तो इसका मतलब लोगों को घर बैठ जाना चाहिए, आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना डरा हुआ अगर युवा रहेगा तो काम कैसे चलेगा? नहीं, घर तो देखो ये घर वो बैठ सकता है कि जिसकी अंग्रेजों भी ये हाल करके गए थे, लेकिन बदलाव तो करना पड़ेगा ना। हर आदमी घर सबकी एक जैसी सोचनी है। फिर कहने का वो है कि हर आदमी ये चाहता है कि मेरे घर से मतलब भगत सिंह तो पैदा हो पर मेरे घर ना हो, पड़ोसी के घर पैदा हो। किसी ना किसी तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। आज टिकैत साहब ले रहे हैं यहाँ पे और मतलब कोई घटना अगर 28 जनवरी में घटना तो इस देश में कितने टिकैत पैदा होते हैं, ठीक है ना। इन्हें दिखाई दिया कि इसी वजह से आज ये आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ है, बदनाम किया गया इस आंदोलन को।
खालिस्तानी, अफगानिस्तानी, इन कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है। इनके पास में सारी चीज़ें, ईडी है, सीबीआई है और पुलिस है। बदनाम करे किस बेस पे बदनाम करे? जब तुम्हारे पास में सब कुछ है, कहाँ से फंडिंग हो रही है पता करो ना। या तो तुम्हारे पास की देश चलाने छोड़ के अपना छोड़ चले जाओ भाई। जब तुम्हारे पास में सब कुछ है उसके बावजूद तुम बदनाम कर रहे हो, तो ये तो मतलब तो जनता पागल है क्या कि मतलब बदनाम भी करे और साबित भी नहीं कर रहे हो। भाई साबित करो तभी तो बदनाम करो ना, कि तुम्हारा कहीं भी कहाँ से फंडिंग हो रही है। तुम्हारे पास में सब कुछ है, बदनाम तो कर रहे हो, ये पता नहीं कर पा रहे हो कहाँ से फंडिंग हो रहा है। यहाँ के देखो ना कहाँ से फंडिंग हो रही है। किसान 10-10 रुपये 100-100 रुपये करके यहाँ के पर्ची कटवा रहा है, गांव से इकट्ठा करके पैसा यहाँ भेज रहा है, कि पता है कि हर आदमी नहीं आ सकता यहाँ, लेकिन अपना फ़र्ज पूरा कर रहा है। उसके लिए आज ये कह रहे हैं कि ये तरह तरह के किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं। ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.